नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो कि एक इंसेक्टिसाइड के साथ-साथ एक्रेसाइड भी है। तो ये जो है एक्रेसाइड, ये धनुका कंपनी का है, बहुत ही अच्छा एक्रेसाइड है और ये ओमाइट के नाम से मिलेगा। ओमाइट मतलब अब इसे इसके नीचे दिया है इंसेक्टिसाइड एक्रेसाइड लिखा है। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक और एक्रेसाइड का मतलब होता है मकड़ीनाशक। मेरा कहना ये है कि अगर मान लीजिए आपके फसल में अगर मकड़ी लगे हुए हैं, रेड माइट्स लगे हुए हैं या फिर येलो माइट्स लगे हुए हैं, मतलब कोई भी माइट्स लगा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करता है। इसमें टेक्निकल जो दिया हुआ है, वो टेक्निकल इसमें लिखा है प्रोपरजाइट 57% इसी फॉर्म में है। तो मेरा कहना है कि ये एक धनुका कंपनी का है और ये 250 एमएल का आप देख सकते हैं, 250 एमएल का है ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका प्राइस जो है ₹442 है। तो इसमें ₹442 है, आपको अगर दुकान में जाएँगे तो आपको कम ही मिलेगा। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर इसके कॉन्टैक्ट में अगर जो इंसेक्ट आएगा वही सिर्फ़ मरेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसको बेल वर्गीय में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इसका डोज़ तो सही है, 2 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से मैं खुद किया था और इसमें इसका 20 लीटर टंकी में 40 एमएल इसका डोज़ है। तो उस डोज़ के अनुसार मैं कुकुम्बर में इसका स्प्रे किया था, लेकिन कुकुम्बर में मेरे को रिज़ल्ट का तो पता नहीं चला कि रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत कम ही रिज़ल्ट मिला था मेरे को। तो कहने का मतलब है कि है ये अच्छा, लेकिन क्या है कि कुकुम्बर बेल वर्गीय जो होते हैं, उसमें आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बेल वर्गीय जो कुकुम्बर होता है, उसमें मैं यूज़ किया और यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि पत्ती जो होता है लीफ, वो सफ़ेद पड़ गया। या पत्ती थोड़ा-सा कुकड़ा जाता है, जो अगर कली रहता है, वो कली क्या होता है कि ग्रोथ करने से हल्का-सा रुक जाता है और जो आपका पत्ती जो लीफ है, वो जो फैल चुका है, उसमें क्या होता है कि पत्ती हल्का सफ़ेद हो जाता है, जलने टाइप का हो जाता है। क्योंकि मैं इसका यूज़ किया, जिस हिसाब से इसमें डोज़ बताया था दुकानदार, तो ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर आपको माइट्स के लिए अगर उपयोग करना है, तो आप रोगोर का उपयोग करें। बस इसके बारे में थोड़ा-सा बताना था मेरे को। तो मैं बोलूँगा बेल वर्गीय मत यूज़ करें। बाकी किसी भी जो फसल है दूसरे, जैसे आपका भिंडी हो गया और भी मान लीजिए जैसे टोमेटो हो गया, तो वो सब में उपयोग कर सकते हैं। मैं तो यही प्रेफ़र करूँगा कि वो सब में भी मत करिए, क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर्सनली अच्छा नहीं लगा। अगर आपको लगता होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ इसमें। टेक्निकल और सारा चीज़ तो आपको बता ही दिया, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका यूज़ मत कीजिए। लेकिन ये क्या है कि पत्ती सफ़ेद हो गया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ ना करें। इसकी जगह पर रोगोर का यूज़ करें। एक और आता है कनौची का, जो माइट्स के लिए ही है, एक्रेसाइड ही है वो भी। और रोगोर यूज़ करेंगे तो रोगोर एक रस चूसक कीट के लिए भी है। वो क्या करता है कि एफिड जैसी थ्रिप्स में भी काम करेगा और माइट्स में भी काम करेगा। तो रोगोर का उपयोग, कनौची जो है वो भी एक ठो है, बहुत महँगा है वो रहने के लिए। लेकिन कनौची माइट्स के लिए, रेड माइट्स के लिए तो एकदम रामबाण इलाज है। माइट्स पूरी तरह से, मतलब वो माइट्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आप कनौची का उपयोग करें, रोगोर का उपयोग करें। इसका उपयोग करने के लिए मैं बहुत प्रेफ़र नहीं करूँगा आपको। तो आपको इसका कम से कम उपयोग करें और बेल वर्गीय पौधे में तो आपका इसका माइट्स के लिए यूज़ नहीं ही करें। तो किसान भाई, यही मेरे को बताना था। ये धनुका कंपनी का है, वो माइट के नाम से मिलता है और बाकी मैं इतना ही बताऊँगा। और प्राइस वगैरह तो बता ही दिया। तो यही सजेशन देना था किसान भाइयों। नमस्कार।